हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बोलते तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मेरे को ब्लैक स्मिथिंग वर्कशॉप में कुछ काम है। जीजी और गुयू बोलते दोनों की हाँ ठीक है, हमारे ऊपर छोड़ दो। हम बता देते कि करंटली टांग वुलिन के पास जरा भी टाइम नहीं है डर को अपने दिल में रखने के लिए, क्योंकि उसे 3 आइटम्स को पाना है 10 साल के होने से पहले। जैसे जैसे टांग वुलिन की जो पावर वो इंक्रीज हो रही है, वो वंडरफुल वर्ल्ड को देखना चाहता है, साथ में वो मरना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो अपने पेरेंट्स को ऐसे सैड और हर्ट ब्रोकन नहीं देखना चाहता है। फिर हमें मांगटियान की वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। मांगटियान ऐसे एक चीज को देख रहा होता है और बोलता है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। वुलिन वहां पे आ जाता है। मांगटियान बोलते टांग वुलिन तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हारे काम को चेक कर रहा हूँ। फिर वो वुलिन की तरफ देखता है, वुलिन ऐसे हंस रहा होता है। मांगटियान बोलते टांग वुलिन क्या हुआ? वुलिन बोलता है वो मतलब बोल नहीं रहा होता है। मांगटियान बोलते बताओ मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, बड़ा होते देखा मैं तुम्हें, तुम मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। वुलिन बोलता है टीचर मैं 3rd रैंक ब्लैकस्मिथ एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मांगटियान बोलते तुम्हारा रीजन क्या है? वुलिन बोलता है मैं और ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। मांगटियान चुप हो जाता है। वुलिन बोलता है मेरे को पैसा चाहिए स्पीड्स को बाय करने के लिए, और मैं 1000 रिफाइनमेंट को और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैं एक तरह से होप ही करता हूँ अच्छा खाना खाने के लिए, जो कि मेरी बॉडी के लिए अच्छा है स्कूल में। मांगटियान बोलते कि एक्चुअली में जब तुमने 1000 रिफाइनमेंट को अचीव कर लिया था तब तुम ऑलरेडी 3rd रैंक ब्लैकस्मिथ बन गए थे। मैंने तुम्हें इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करने दिया एग्जाम में, क्योंकि मेरे को ये डर था कि तुम्हारे टैलेंट को सब ऐसे ही एनवे करते, मतलब जलते तुम्हारे टैलेंट से। और दूसरी बात ये थी कि मुझे ये डर था कि तुम ऐसे घमंडी ना बन जाओ अपने टैलेंट की वजह से। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, जाओ तुम लो स्कोर। 3rd रैंक ब्लैकस्मिथ बनने के बाद तुम्हारा ज्यादा हाई स्टेटस होगा। मैं एसोसिएशन से हेल्प मांगूंगा ताकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को वो सीक्रेट रखे। तुम्हें ऐसे लो प्रोफाइल रखनी पड़ेगी। मैं लेवल 6 रैंक ब्लैकस्मिथ में काफी टाइम से फंसा हुआ हूँ इस रैंक पे, और मैं रेलम ऑफ सेंट क्राफ्ट्समैन में नहीं एंटर हो पाया काफी लंबे टाइम से। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी साउल पावर काफी नहीं है। जो डिवाइन रैंक मेका मास्टर्स होते हैं उनके पास 8 रिंग्स या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। उन्हें साउल डूलाओ के लेवल में पहुंचना पड़ता है अगर वो डिवाइन रैंक मेका मास्टर बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ हार्ड वर्क करने के लिए और ज्यादा अर्निंग करने के लिए। उस खाने को खाओ जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मतलब एक तरह से अगर तुम्हारा साउल रिंग्स और रैंक ज्यादा होगा तो ही तुम आगे किसी पर्टिकुलर फील्ड में बढ़ सकते हो, चाहे ब्लैक स्मिथिंग क्यों ना हो या फिर कोई मेका मास्टरी क्यों ना हो। वुलिन बोलते ठीक है मैं समझता हूँ। मांगटियान बोलते ये कोई चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे फादर ने लेटर रखा है तुम्हारे लिए। वुलिन पकड़ लेता है उसे और बोलता है डैड से आया ये लेटर, उन्होंने साउल कम्युनिकेटर क्यों नहीं यूज किया? मांगटियान बोलता पढ़ो इसे। उस लेटर में लिखा होता है कि वुलिन मेरे बेटे, अगर तुम इस लेटर को रीड कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मॉम और डैड ऑलरेडी एक ऐसे प्लेस में चले गए हैं जो कुछ ज्यादा दूर है। तुम्हारा डैड हमेशा से सेल्फिश था, अपने आप के लिए मतलब खुद के लिए पीसफुल लाइफ जीने के लिए। मैंने तुम्हें इतने ज्यादा हार्डशिप्स को सहने दिया, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। जब तुम अपनी स्पिरिट को चाहते थे तो मैं पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पाया और तुम्हें नहीं दे पाया। लास्ट में तुम्हें इतनी ज्यादा बेकार सी स्पिरिट मिल गई। उस रात तुम्हारे डैड कुछ ज्यादा रोए थे, वो इसी वजह से क्योंकि डैड तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाए, उनके पास एबिलिटी नहीं थी। इतनी ज्यादा यंग एज से मैंने तुम्हें ब्लैक स्मिथिंग करने दी। ऐसा मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है, मतलब तुमने ब्लैक स्मिथिंग सीखी है वो चीज, पर फिर भी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स दी थी, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली तुम्हारे डैड है वो एक मेका डिजाइनर्स हैं, मतलब मेका डिजाइनर है। स्टार्टिंग के टाइम में मेरा एक डिजाइन कुछ ज्यादा फेमस हो गया था और कुछ ज्यादा पावरफुल लोग थे, वो एक तरह से उसे चाहते थे, वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे। इसलिए तुम्हारे डैड वहां से भाग आए। मैं तुम्हारी मॉम को भी वहां से ले आया और हम ग्लोरी बाउंड सिटी में आके छुप गए और ऐसे ही रहने लग पड़े। पर मैं देख रहा हूँ तो नॉर्मल पर्सन की लाइफ जरा भी सूट नहीं करती है मेरे को। तुम्हारे लिए मैं फिर अपने पुराने काम के लिए जा रहा हूँ। इस लेटर में 2 कार्ड्स रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, एक तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है और दूसरा रैंक कार्ड है, जिसे तुम कॉन्टिनेंट में कहीं भी यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। मैंने एक पावरफुल फिगर का मतलब मेका डिजाइनर बन गया हूँ एक तरह से, तो $1 मिलियन है उसमें कार्ड में, वो काफी होंगे तुम्हारे लिए 100 एयर स्पीड बाय करने के लिए। और दूसरा रैंक कार्ड है जिसे तुम पूरी कॉन्टिनेंट में यूज कर सकते हो। उस कार्ड के अंदर मैंने पैसा रखा हुआ है जो कि मैंने पावरफुल फिगर से रिसीव किया था, जो कि मेका डिजाइनर है, मतलब उसका मेका डिजाइनर मैं बनाऊं। $1 मिलियन है, मतलब वही सेम ही कि तुम 100 एयर स्पीड बाय कर सकते हो। यही फायदा तुम्हारा
खराबी के लिए कर सकता है। वेट करो जब तक तुम्हारा फादर और पैसा कमाता है, मैं इस कार्ड में पैसा डालता रहूंगा। जितना कि तुम्हारा टैलेंट है सन, तुम टॉप पे पहुंच सकते हो। पीछे मत देखना, ठीक है? आगे आगे मूव करते रहना। याद रखना मेरी बातों को जो मैंने तुम्हें बताई है। इस वर्ल्ड में तुम खुद के ऊपर रिलाई कर सकते हो। डैड तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ और एबिलिटी पर। तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। हमें मत ढूंढना, हम तुम्हें खुद कांटेक्ट करेंगे। जब हमारी सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो डैड तुम्हें खुद फाइंड कर लेंगे। हम तुम्हें प्यार करते हैं और करेंगे हमेशा। ऐसे ही फिर वुलिन रोने लग पड़ता है एक तरह से। मांग टैन बोलते कि वो ठीक होंगे, वो बस टेम्परेली गए हैं, ठीक है? वुलिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वुलिन ऐसे रो रहा होता है मांग टैन के चेस्ट के ऊपर सर रख के। मांग टैन बोलता है कि बात यह है कि वो तुम्हारे लिए चले गए हैं यहाँ से, वो गलत नहीं है, पर मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। पर ऐसे रोने से ही ना तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मेका डिजाइनर हैं। जिस पावरफुल फिगर ने उन्हें अपना बना के रखा हुआ, मतलब एक तरह से पर्सनल मेका डिजाइनर, वो नॉर्मल नहीं होगा जरा भी। तुम्हें फाइंड करना ही पड़ेगा उसे अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तो। ऐसे वुलिन जा रहा होता है। गुई बोलते टांग वुलिन तुम वापस आ गए। जीजी बोलते कि क्या हुआ, तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। टांग वुलिन बोलते कुछ नहीं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन कैसी गई? फर्स्ट क्लास की स्ट्रेंथ कैसी है? जीजी बोलते कि हमें थोड़ा सही रिजल्ट नहीं मिला है। जो वीजा फैंग था वो सबसे पावरफुल नहीं है, और उनकी जो क्लास है उनमें 3 कंटेस्टेंट ऐसे जिनके पास 2 रिंग है और वो साउल ग्रैंड मास्टर्स हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि हमें 3 ग्वांगलोंग को सेम ही टाइम पे फाइट करना पड़ेगा। कल के मैच में हम करेंगे क्या? हमारे ओपोनेंट्स कुछ ज्यादा खतरनाक हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। सिचुएशन खराब ही है। वुलिन सोच रहा होता है ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया इस टाइम। जो फुल कॉन्फिडेंस वाला जीजी होता था उसके पास भी कुछ आइडिया नहीं कि हम क्या करेंगे। मेरे को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, पर एक दिन भी नहीं बचा हुआ है, आप कर भी क्या सकते हैं। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि एक इमरजेंसी हो रही है। डोंगाई सिटी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो कि 1 हफ्ते तक रहेगा। रात से ही जितने भी स्टाफ और स्टूडेंट है वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तूफान के टाइम पे जितनी भी क्लास की एक्टिविटीज होंगी वो रोक दी जाएंगी। सभी अपने रूम्स में वेट करना। जो क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट है वो भी रोक दिया जाएगा और टाइफून के बाद वो स्टार्ट किया जाएगा दोबारा। वुलिन सोच रहा होता है तूफान, क्लासेस 1 हफ्ते के लिए रोक दी जाएंगी, ये तो ग्रेट है। अब हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। अगर इस हफ्ते में मैं 3 स्पीड ट्रेजर्स को फाइंड कर लूंगा और अपनी सील को रिलीज कर लूंगा तो जो मेरी साउल पावर होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। मैं जाता हूँ ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में भीख मांगने के लिए एक तरह से, और डेफिनेटली उन 3 स्पीड ट्रेजर्स को फाइंड करता हूँ। वुलिन बोलता है कि जीजी और गुयू तुम जाओ ना और टीचर वो को ग्रीट कर लेना मेरी जगह। मेरे को ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में जाना पड़ेगा जल्दी से ही। जीजी बोलते क्या इतना सा अर्जेंट है? वुलिन बोलता हाँ, बड़े से टाइफून के आने से पहले मेरे को कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मतलब वो सोच रहा होता है ऐसा। जीजी बोलते पर जो टाइफून है वो स्टार्ट होने वाला है। गुयू सोच रही होती है इसने जीजी का नाम मेरे नाम से बाद में बोला। वुलिन ऐसे जा रहा होता है और मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक सिचुएशन में होता है, रो ही रहा होता है। वो सोच रहा होता है मेरे को पावरफुल बनना ही पड़ेगा। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था तो ही फिर न्यायर चले गए घर छोड़ के। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो ही मॉम और डैड भी चले गए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो ही कुछ हो पाएगा, वरना मैं अपने टीममेट्स को बर्डन दूंगा। मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ऐसे में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मास्टर चैन होता है वो सोच रहा होता है टांग वुलिन मेरे को फोन कर रहा है, ये बच्चा कुछ ज्यादा अच्छा है। मेरे को इसके बड़े भाई वाली फीलिंग आती है। मेरे को इसे तंग करने का मन भी करता है। नेक्स्ट टाइम ऐसे मांग टैन से ज्यादा सिखाऊंगा। उसने कुछ सिखाया नहीं है इसे। वो जैसे कॉल उठाता है और बोलता है क्या लिटिल गाय तुमने क्या बोला? तुम 3rd रैंक ब्लैक स्मिथ टेस्ट लेने लगे हो, पर वो 1000 डिफाइनमेंट वाला है और अभी लेना चाहते हो, अभी सब काम पे नहीं है। वो ऐसे पैनिक हुआ होता है एकदम से, तो सारी जो नूडल्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर पड़ी होती हैं। प्रेसिडेंट बोलते कि चैन तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? जो बेटी होती प्रेसिडेंट की वो बोल रही थी अंकल चैन तुमने मेरी पुडिंग खराब कर दी पूरी। चैन बोलते कि मुझे माफ कर दो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलते क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए? चैन बोलते कि हाँ प्रेसिडेंट वो बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो बच्चा था पहले वाला वो 3rd रैंक का टेस्ट लेने वाला है, मतलब बोल रहा है लेने के लिए। प्रेसिडेंट बोलता है। वो लड़की बोलती डैड तुम किसकी बात कर रहे हो? प्रेसिडेंट बोलता है कि आने दो उसे एग्जाम के लिए, ये अच्छा होगा, इस टाइम मैं देखूंगा। मैं अब थोड़ी बहुत केयर करता हूँ इस लिटिल डेविल की। वो लड़की बोलती है कि वो कौन है डैड, तुम इतने ज्यादा प्रिविलेजेस क्यों दे रहे हो उसे? प्रेसिडेंट बोलता है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा राक्षस है फोर्जिंग का, वो 3rd रैंक के लिए टेस्ट लेने के लिए आ रहा है। वो लड़की बोलती है कि जैसा कि मैंने सुना मेरे को वो टांग वुलिन लग रहा है। प्रेसिडेंट उठ जाता और बोलता है कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ उसे। वो लड़की सोच रही होती है कि वो छोटा बच्चा कैसे पहुंच गया 3rd रैंक पे इतने ज्यादा फास्ट तरीके से। सो गाइस एपिसोड नंबर 25 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।